So we are finally at our last match of the qualifiers for the Asian Cup come FIFA World Cup. FIFA World Cup तो out of question है अभी, but Asian Cup के लिए काफी अभी bright लग रहा है. I think we set out what we wanted to achieve, which is finished third. Afghanistan just lost to Oman, so more or less हमारे लिए थोड़ा job आसान हो गया है. We just need to get a draw, but obviously we can't have that mentality. So in this video, we're going to be previewing the last match of our FIFA World Cup qualifier campaign against Afghanistan and what we can expect from the Afghani side. So let's get started. भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी तरफ से एक छोटी सी सिफारिश है कि ऑब्वियसली पिछला जो हमने वीडियो डाला था उस पर काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया, लेकिन अभी भी 90% भारतीय हमें सब्सक्राइब नहीं करते. तो जो भाई ये वीडियो देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब. और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस. उम्मीद करते हैं यार हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो वीडियो लाइक करना मत भूलना. और एक पॉइंट और आई वांट टू ऐड ऑन कि भाई जिसको मैच देखने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए आप कहीं हैं, नेट नहीं चल रहा आपका, या फिर हॉटस्टार नहीं है आपके पास, या स्टार स्पोर्ट्स की दिक्कत है, तो हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई लोग. वहाँ पे हम लोग मैच की लिंक डाल देते हैं. उत्तम क्वालिटी में होती है एकदम, मतलब लो स्पीड में बढ़िया HD क्वालिटी में मैच देखने को मिलेगा आपको. तो डिस्कॉर्ड की लिंक भाई लोग डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना. और फिर मैच प्रीव्यू शुरू करते हैं. आप लोग को पता ही हो यार, हमारा फाइनल मैच है, और अगर हम ड्रॉ करके तो हम थर्ड फिनिश करेंगे. थर्ड फिनिश करके हम डायरेक्ट क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक हम कह सकते हो इट्स अ बेटर पोजीशन टू फिनिश थर्ड रादर देन फोर्थ ऑब्वियसली. और एक आपको कह सकते हो थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं हिस्ट्री में, क्योंकि कई लोग कह रहे थे हमारे कमेंट सेक्शन में कि 8 साल से हम लोग, मतलब 8-9 साल से हमारा फुटबॉल प्रोग्रेस नहीं कर रहा है. वी हैव बीन प्लेइंग द सेम ब्रांड ऑफ फुटबॉल. स्टीम ऐप पे आया तो इतनी प्रोमिसेस हुई थी कि वो टाइप ऑफ फुटबॉल बदलेगा, लेकिन अगर रियलिस्टिक देखो, मैं आपको एक लास्ट जो 2018 वर्ल्ड कप उसका क्वालिफिकेशन टेबल में अगर आपकी बात करूं, तो भाई उसमें हमने 8 मैच खेले थे. वी फिनिश रॉक बॉटम, हम 5th आए थे उसमें, और हमने 7 मैच हारे थे भाई 8 में से. एक हमने जीता था अगेंस्ट गुआम, जिसमें रॉबिन सिंह ने गोल मारा था. मतलब हमारा ठीक था, गुआम था, और मुझे देश याद नहीं आ रहा है, टेबल में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, उसमें देख लेना. तो कह सकते हो वी हैव प्रोग्रेस अ लॉट, क्योंकि 8 में से 7 मैच हार जाना और 1 मैच जीतना काफी बुरी परफॉर्मेंस है, टू बी रियली ऑनेस्ट. और इस बार अगर हम अफगानिस्तान को हरा देते हैं तो हम इन टोटल 9 पॉइंट्स लाएंगे. तो आई थिंक इट्स काफी ज्यादा आगे बढ़ी है इंडिया इन दिस क्वालिफिकेशन. एंड होपफुली वर्ल्ड कप इज अ लॉन्ग शॉट, लेकिन अगले साल या इन द कमिंग 2027 एशियन कप में हम शायद डायरेक्टली क्वालिफाई कर पाए एशियन कप के लिए. वर्ल्ड कप की तो बात की बात है यार. ऐसे मैच पे आते हैं, थोड़ी सी पिछले मैच की बात करें अचिन, जो एक ड्रॉ हुआ था अफगानिस्तान में, तो उसमें एक ये भी फैक्टर था, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे मैच के बाद भी, और अभी जो थोड़े बहुत प्रीव्यू वगैरह आए जो मैच की बात हो रही थी, तो उसमें जो ग्राउंड था वहाँ का, वो शायद वाज नॉट रियल ग्रास, थोड़ा मतलब एस्ट्रोटर्फ टाइप का था. तो प्लेयर्स को कुछ दिक्कत हो रही थी गेम अडैप्ट करने में. इस बार तो मैच यार ऑब्वियसली आपको पता है कि दोहा में सारे हो रहे हैं, तो ऐसी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी. तो इस बार क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अफगानिस्तान की टीम से, क्योंकि आई थिंक बांग्लादेश से तो काफी बेटर है, वो हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हम. हाँ, अफगानिस्तान पोजीशन देख लो, वी जस्ट लीपफ्रॉग देम आफ्टर बीटिंग बांग्लादेश. बट अगर आप उनकी फीफा रैंकिंग की बात करो, देर 149th रैंक्ड है. और विच स्पेशली कंसिडरिंग, आप देखो 2002 में ही दे स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल एज अ नेशन. उससे पहले वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. देयर टीम हैज ऑल्सो मतलब मिक्स शेयर ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर, और ठीक ठाक एक्सपीरियंस. अगर मैं कुछ उनके प्लेयर्स की बात करूँ तो उनके विंगर्स स्पेशली, दे आर प्लेइंग इन अ डिसेंट लीग. दे आर प्लेइंग इन द पोलिश लीग, एक्स्ट्रा लाक्सा है जो, सॉरी इफ आई बुचर्ड द प्रोनाउंसिएशन, तो उसमें खेल रहे हैं वो लोग. ओमिद पोपलाजी, जिसने पिछले मैच में गोल मारा ओमान के खिलाफ, सो ही इज प्लेइंग फॉर ओलंपिया ग्रुजियाजिट्स. सॉरी फॉर एकदम ऐसा लग रहा है मैंने कुछ भी बोल दिया, ऐसे मुंह में खा रहा हूँ जैसे कुछ. और हरून फकर और उनका उमरान हैदारी, जो लेकिया गdansk के लिए खेलता है एट इन पोलैंड. सो बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग इन द पोलिश फर्स्ट डिवीजन, and they have sufficient experience. दोनों young हैं, dynamic wingers with decent amount of pace, goal scoring ability भी है, I think. So these are players who we should especially look out for. If you compare their how they set up, so they're very similar to Bangladesh in they set up in a 4-2-3-1. उनके वही काउंटर अटैकिंग खेलेंगे वो हमारे अगेंस्ट भी. लास्ट टाइम भी सॉ कि हमने थोड़ा सा उन्हें लाइटली ले लिया था, तो we ultimately suffered as a result thereof. बाकी उनके प्लेयर्स, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करो तो हरून फखरुद्दीन उनका सेंटर बैक है. He plays for New Radiant SC, जो मोल्डिवियन क्लब है. एंड इंटरेस्टिंगली इन 2018 का जो AFC कप था, उसमें बेंगलुरु FC फेस्ड ऑफ अगेंस्ट देम. सो थोड़ा बहुत मतलब दे हैव मेट, ही हैज एक्चुअली फेस्ड सम ऑफ द इंडियन टीम बिफोर, बेंगलुरु FC के प्लेयर्स. तो ही इज समबडी टू वॉच आउट फॉर. एंड फरशाद नूर इज प्रॉब्ली देयर, आप कह सकते हो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, दो इज ओनली 26. तो ही इज प्लेड फॉर PSV Eindhoven इन एरिडिविजी में खेला हुआ है वो. 2013 से 15 तक खेला था खाली. बट नाउ ही इज इन अ इंडोनेशियन क्लब. अभी तो कह सकते हो थोड़ा सा फॉल फ्रॉम ग्रेस हो गया, बट दे हैव सफिशिएंटली एक्सपीरियंस प्लेयर्स. सो
they are definitely a team worth watching out for, and they have players who can cause us a lot of trouble, especially the striker as well. शरीफी है जो उनका स्ट्राइकर, उसने गोल भी मारा हुआ है अगेंस्ट बांग्लादेश as well, and he was a sufficient threat against Oman as well. So I think quite a lot of players for us to watch out for. और ड्रॉ भी ऐसा, मतलब इतना बोल लेके चल रहा है कि ड्रॉ भी काफी है, ड्रॉ इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी अ इजी रिजल्ट। और पिछले मैच में एक पॉइंट कहना चाह रहा था मैं कि उनकी जो ऑफ द बॉल मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है यार, मतलब ऑफ द बॉल रनिंग, ऑफ द बॉल मूवमेंट, जो उन्होंने गोल मारा था भाई बहुत प्यारा गोल मारा था यार उन्होंने। एंड वी वर लकी, हमने मतलब लकी तो नहीं थे, छेत्री सर का एक पोल लग गया था वहां पे, हमने स्कोर करना चाहिए था, और आखिर में हमने कॉर्नर से ब्रैंडन की डिलीवरी, खास परफॉर्मेंस नहीं था पिछले मैच में। वी नीड टू अप आवर गेम अगर हम उन्हें हराना है, जैसे उन्होंने कहा क्वालिटी है उनके पास, और बांग्लादेश से कंपैरिजन करो तो बहुत ज्यादा अटैक करेंगे ये लोग, तो हमें डिफेंसिवली भी सॉलिड रहना होगा। तो वैसे अब इंडियन टीम पे आते हैं, बांग्लादेश को हमने कह सकते हो एट द एंड ऑफ द कन्विंसिंगली हरा दिया 2-0। कतर के खिलाफ हमने सॉलिड परफॉर्मेंस दी, तो इस मैच में तुम्हें क्या लगता है कि क्या लाइनअप के साथ जाना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा इस मैच से? आई थिंक विन तो हमें डेफिनेटली चाहिए होगी यार, इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस, दो ड्रॉ विल बी सफिशिएंट टू गो इनटू द थर्ड राउंड। बट हमने जैसे पिछले वीडियो में भी समझाया था आप लोगों को, पूरी क्वालिफिकेशन स्टोरी काफी लोगों को समझ नहीं आई थी डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स। तो इन केस आप लोगों को नहीं समझ आई तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन कि थर्ड आके हमारा इट्स गारंटीड दैट वी गो इनटू द थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफाइंग। और जैसे उत्कर्ष ने पिछले क्वालिफाइंग कैंपेन की बात करी थी, बिकॉज वी फिनिश 5th we had to go through 3 rounds of qualifying before, and we actually did end up in the Asian Cup, but हमारे को पहले playoff 1 खेलना पड़ा, फिर हम playoff 2 खेला, फिर हम थर्ड राउंड में गए। थर्ड राउंड में फॉर्चुनेटली वी टॉप्ड आवर ग्रुप विद 13 पॉइंट्स। तो अब देखो गुआम के पीछे भी फिनिश करें, कितने लोग गुआम को जानते हैं कहाँ पर, मैप पे बता दो तो मैं ही बहुत बड़ी बात मान जाऊंगा। सो आई थिंक इट्स वी हैव मेड प्रोग्रेस एंड आई थिंक थर्ड फिनिश करना अच्छा रहेगा। लाइनअप पे आऊं अगर मैं, तो आई थिंक द लास्ट लाइनअप वी सॉ, द फॉर्मेशन वी सॉ अगेंस्ट बांग्लादेश, आई वाज प्रीटी impressed by थोड़ी tactical flexibility दिखाई थी स्टीमैक ने, especially second half में। So I think we can still go with that lineup considering कि Bheke is still suspended. So we can come up with I think Chinglen Sena, despite coming off after an injury, he did look very composed on the ball, probably one of our best centre backs in the game last time alongside Sandesh Jhingan. So I think he will start, and I don't think Subhashish Bose को भी निकालेगा because of the magnitude of the game. People might be thinking that Akash Mishra को maybe ला सकता है as a wing back. So I still don't see that happening. Ashike ko I think he should start instead of getting him off the bench, because Ashike did impress in that wing back role. And second half mein jab we were playing better, obviously he crossed the ball to Sunil Chhetri as well. So I think I would go with them. Glenn bhi, I think we unfortunately missed out Glenn's performance in the last video. कोई bias नहीं था. We actually forgot to mention him. तो ग्लैन की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड थी यार पिछले मैच में। वी हैड अ गुड पासिंग रेट, दो ही वाज डूइंग द सिंपल थिंग्स, ही वाज डूइंग ऑल ऑफ देम राइट। सबसे बड़ी चीज है शील्ड अच्छा कर रहा था वो डिफेंसिव लाइन को हमारी, एंड ही वाज प्रोवाइडिंग अ गुड आउटलेट फ्रॉम द बैक एज वेल इन पासिंग द बॉल टू ब्रैंडन। आई थिंक वो बहुत अच्छा किया था ग्लैन ने। तो आई थिंक ग्लैन शुड स्टार्ट। छेत्री सर तो खेलेंगे तो उसका कोई डाउट है नहीं। So I think we can do that. I think Manveer right पे खेलेगा, so we won't see many changes. Personally, I think we could see either of Sahal or Apuya come in, but जिस हिसाब से Brandon खेला पिछला मैच and that he complements Glenn very well, it's difficult to see them coming in as well. ये बात तो सही है, मतलब एक ही पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से भी क्योंकि अगर आप पहले दो मैच देखो तो अगर उसको 3-5-2 बोल लो, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ वो 3-5-2 थी, कतार के खिलाफ वो 5-3-2 था, 5-4-1 था वैसे। तो बैक 3 और बैक 5 के बीच हम लोग स्विच कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें भी बैक 3 के साथ जाएगा /बैक 5। तो ऑब्वियसली बैकलाइन तो वही रहेगी। मैंने टूर्नामेंट करो इन 3 मैचेस से पहले बोला था कि एक मैच में धीरज को स्टार्ट देना चाहिए, लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूंगा। मतलब मेरे ख्याल से गुरप्रीत पाजी इज द मेन मैन अभी। उसके बाद भाई संदेश जिंगन तो हमारे एवरग्रीन नहीं है। सना सिंह की परफॉर्मेंस आपने देखी, बहुत इंप्रेस था उसमें। मेरे ख्याल से भी अगर आप सेंटर बैक खेल लो तो आकाश मिश्रा के पास वो फिजिक नहीं है सेंटर बैक खेलने वाली, थोड़ा सा अभी 19 साल का ही है बंदा, तो ही विल ग्रो अभी। तो मैं शुभशीष बोस के साथ ही जाऊंगा। लेफ्ट विंग बैक तो मेरे ख्याल से आशिक इज द बेस्ट मैन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। 2 मैच खेला है, आकाश मिश्रा की मैच फिटनेस की भी प्रॉब्लम होगी, उसने 1 भी मिनट नहीं खेले दोनों मैचों में। तो आशिक ऑन द लेफ्ट। मैं राइट पे कह सकता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक पता नहीं स्टीम क्या करता है, दिस इज माय ओपिनियन, आप लोग बताना क्या ख्याल है इस पे। कि मैं राइट विंग बैक पे मैं सुरेश सिंह को डालूंगा। हमने उसको देखा ही था पिछले मैच में, सेकंड गोल छेत्री सर पिच किया था उसने, एंड पूरे भाई 90 मिनट वो 100% देता है बंदा, एंड डेफिनेटली वो राइट बैक खेल सकता है, ऐसा नहीं है आउट ऑफ पोजीशन हो जाएगा। डिफेंस मिड में हम उसको मिस करेंगे नो डाउट, लेकिन राइट हैंड साइड भी काफी जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान काफी अटैक करेगी, बांग्लादेश जैसी टीम नहीं है अफगानिस्तान। तो वी नीड सुरेश ऑन द राइट। बीच में मेरे ख्याल से ग्लैन के साथ आप अपुया को शुरू कर सकते हैं। आई वांट टू सी सहाल स्टार्ट, लेकिन फिर वही अपुया
कह सकते हो इज मोर अडेप्ट डिफेंसिवली देन साहल इज एन आउट एंड आउट नंबर 10 और ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट और द राइट, लेकिन वही है कि सीडीएम नहीं खिला सकते साहल को आप। ग्लेन की अच्छी परफॉर्मेंस थी, ग्लेन से हम लोग यही कह रहे थे कि ही नीड्स टू डू द सिंपल थिंग राइट इफ यू वांट टू बी अ गुड प्लेयर, तो उसने भाई आसान चीजें सही से की एंड ऑब्वियसली काफी अच्छा मैच था ग्लेन का भी। तो मैं ग्लेन के साथ अपुया को डालूंगा बीच में, और सेट पीसेस हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट होंगे विद द लाइक्स ऑफ संदेश, विद द लाइक्स ऑफ सना, छेत्री सर इज आल्सो वेरी गुड इन द एयर। तो ब्रैंडन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने असिस्ट दी थी और सेट पीस डिलीवरी ब्रैंडन का जानते ही हो। आई वांट टू मेक अ केस फॉर साहल टू स्टार्ट, लेकिन फिट करना बहुत मुश्किल होगा साहल को इस लाइन में। अप फ्रंट में अचिन तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि मनवीर पिछले मैच में यार बहुत इंप्रेसिव नहीं थे एंड राइटली ही वाज टेकन ऑफ, कह सकते हो फटीक भी था। 4 तारीख को पूरे 90 मिनट खेले थे, मैंने प्रीव्यू में बोला भी था कि वाज गिविंग 100%। फिर 7 को मैच था तो मुश्किल था। इस मैच में क्या लगता है मनवीर के साथ जाओगे, क्योंकि छेत्री सर तो स्टार्ट कर ही रहे, मनवीर के साथ जाओगे या ईशान को एक मौका दोगे फाइनली? नहीं, मनवीर का पॉइंट आई फॉरगॉट टू टच एक्चुअली कि मनवीर डिड लुक अ लिटिल ऑफ इन द लास्ट मैच। उसका एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था व्हिच आई थिंक ओवरथिंक कर दिया था उसने, ही शुडंट हैव टेकन अ टच एंड फालतू में कॉम्प्लिकेट कर दिया। Maybe if Shetri sir was in that position, he would have obviously shown more composure, no doubt about that. But I think Pandita could start. Pandita स्टार्ट करना मुश्किल लग रहा है मुझे, पंडिता का ये दिक्कत है, पर ही कुड स्टार्ट। बट मनवीर की जगह ये है कि मनवीर कैन प्ले ऑफ द विंग एज वेल, which पंडिता can't. पंडिता is not that mobile, I think versatile enough नहीं है, he is more of like a hold up striker which he does that job well. I do want to see him come off the bench because एक भी मैच में नहीं खेला, तो I think he does provide something different as a striking option. But चांगते की बात नहीं की हमने, चांगते somebody who hasn't featured at all, I think he provides a lot. उदांता के लिए तो as you said I don't see a case for him starting because यार he didn't impress in either of the matches. बिपिन तो फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत इंप्रेसिव लगा इन ग्लिम्पसेस, कुछ दिखा था कि he was doing ट्रबलिंग द फुल बैक, एटलीस्ट इसकी डिलीवरी भी ठीक ठाक है बॉक्स में, बट उदांता was looking very out of sorts. So I would go with चांगते, या लिस्टन भी स्टार्ट कर सकता है। लिस्टन भी I think when he came on in the last match he was looking impressive. He was providing some sort of एक flair provide कर रहा था हमारे wing as a winger. So I think we could go with either of them. But पंडिता का I don't see him starting. I honestly feel because he's too limited as a central. He's a very central player. मेरे हिसाब से he can't play off the wings. ये बात है कि लेकिन अब लिस्टन इज अ प्रॉपर विंगर, फिर वही बात है चांगते इज आल्सो प्रॉपर विंगर, तो सेंटर फॉरवर्ड स्टार्ट करना मुश्किल है इन दोनों को, नेचुरल रोल नहीं है। और विंग बैक पे स्टार्ट करोगे तो फिर डिफेंसिवली अब रिस्क पे आ जाते हो। तो इसलिए मैं ईशान का केस मानता हूँ। मनवीर को मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सुनील सर का गेम बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जब मनवीर सेंटर फॉरवर्ड खेलता है। तो सुनील सर ट्राइज टू प्ले ऑफ मनवीर, फिर हमने फर्स्ट हाफ में देखा था कि सुनील सर गायब थे पूरे मैच में, दूसरे हाफ में जब मनवीर गया तो ही केम इनटू हिज ओन। तो इसने मैं मे बी कोई ऐसा प्लेयर खिलाओ, ईशान को खिलाओ, आई थिंक स्टीमैक नोज द टीम मच बेटर देन मी, तो एक ऐसे प्लेयर को डालो सेंटर फॉरवर्ड विच इज वेरी, कह सकते हो कंफर्टेबल इन प्लेइंग विद सुनील सर, क्योंकि सुनील सर इज आवर मेन प्लेयर। आप ऐसा प्लेयर नहीं डाल सकते जो सुनील सर का गेम रिस्ट्रिक्ट करे। एंड व्हेन वी प्ले विद 2 अप फ्रंट विद मनवीर एंड सुनील सर, तो छेत्री सर का गेम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है भाई लोग। तो देखते हैं क्या लाइनअप होगा। मेरे ख्याल से पंडिता को डालो, मनवीर को इस मैच में डालो। अगर 3-5-2 खेल लो, इफ यू गोइंग विद विंगर्स 3-4-3 खेल लो, दोनों साइड पे विंगर्स है, तब यू कैन पुट इन मनवीर ऑन द राइट और द लेफ्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 3-5-2 है, 2 स्ट्राइकर है, तो मनवीर को मत डालो। आप लोग का क्या ख्याल है यार, क्या लगता है इस मैच से क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, किस लाइनअप के साथ जाना चाहिए, और स्टीमैक का क्या ख्याल है? क्योंकि मेरे ख्याल से बंदे ने सही किया है यार। अगर अब जैसे लास्ट वाले से मैंने कंपैरिजन बताया, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, वी हैव स्टिल लॉन्ग वे टू गो, लेकिन वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और कल हमने एक वीडियो बनाया था कि नेक्स्ट सीजन आईएसएल आने वाला है, उसमें 5 चेंजेस हैं जो, तो अगर आप जानना चाहते हैं आईएसएल देखते हैं आप, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इधर कहीं लिंक आ रहा होगा भाई लोग। तो विद दैट विल रैप अप गाइस, उम्मीद करते हैं यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।